हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, धार्मिक और सामाजिक सुधार। ठीक है, जो भी सामाजिक सुधार हुए, सती प्रथा का अंत हुआ, किसने किया, कैसे किया, ये सब चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो की पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हिंदू सुधार आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय नवजागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। ओके, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिए। इनका जन्म जो था ये 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। मानवतावादी थे, उनकी विश्व बंधुत्व में घोर आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा पर प्रहार किया तथा स्त्री पुरुष समानता पर जो था बल दिया था। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जाती है किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए अपने पक्ष को वेदोक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया था। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था, और इन्होंने जो है संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार प्रकाशित कर जो है भारत में पत्रकारिता की नींव भी डाली थी। ठीक है, फिर आता है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की जो स्थापना थी ये भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी 1815 ईस्वी में कलकत्ता में। और क्यों की थी? हिंदू धर्म की बुराइयों पर जो था इन्होंने प्रहार किया था। एकेश्वरवादी जो थे इन्होंने इन संस्था के माध्यम से एकेश्वरवाद का, एक ही ईश्वर के उसका जो है प्रचार प्रसार किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम जो था दे दिया। ओके, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी 1828 में, बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज जो था कर दिया गया था। फिर बात आती है वेदांत कॉलेज की। तो राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया और इन्होंने 1825 ईस्वी में किस कॉलेज की स्थापना की? वेदांत कॉलेज की। और डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी जो थी राजा राम मोहन राय ने की थी। ओके, तो ये पूछ लिया जाता है हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका सहयोग रहा? तो राजा राम मोहन राय का। किसके साथ? डेविड हेयर के साथ। ठीक है, राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की जो थी सदस्यता क्या की? ग्रहण की थी। ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का जो था गठन किया था। कब? 1839 में। तत्वबोधिनी सभा पूछा जाएगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था इसका गठन। फिर बात आता है वेद समाज। आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। कहां पर? मद्रास में। 1871 ईस्वी में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, मतलब उसको भी क्या माना गया कि दक्षिण का, आप उसको क्या बोल सकते हैं? दक्षिण का ब्रह्म समाज बोल सकते हैं। ठीक है, किसको? वेद समाज को। केशव चंद्र सेन और प्रार्थना समाज। केशव चंद्र की प्रेरणा से मुंबई में वर्ष 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। इस संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और थे महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत कहा गया है। किस भारत में? पश्चिमी भारत में। प्रार्थना समाज ने बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह और स्त्रियों की उपेक्षा और विदेशी यात्रा का जो था निषेध किया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे ने 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की भी जो थी स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी हेल्प से? केशव चंद्र सेन की हेल्प से। ओके, और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की। महादेव गोविंद रानाडे ने एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक पुस्तक की भी जो थी रचना की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। फिर है दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की जो थी स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी पूछा जाता है, तो ये भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था, बाल विवाह, समुद्री यात्रा निषेध के विरुद्ध आवाज बुलंद की और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन पूछा जाता है तो ये भी स्वामी दयानंद ने ही चलाया था, और इस आंदोलन ने उन लोगों के लिए हिंदू धर्म के दरवाजे खोल दिए जिन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर दूसरे धर्मों को अपना लिया था। ठीक है,
स्वामी दयानंद ने अनेक पुस्तकों की रचना की, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए सत्यार्थ प्रकाश तो पूछा ही जाता है हमेशा, क्या एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है, तो लेकिन पाखंड खंडन भी जो है याद रखिए किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद ने शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में भी जो था आंदोलन किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। किसको? आर्य समाज को। आर्य समाज के प्रचार प्रसार का जो मुख्य केंद्र रहा वो कौन रहा? पंजाब रहा। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी जो थी इसको सफलता मिली थी। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद स्वामी दयानंद ने शूद्रों तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और इनके पक्ष में जो था आंदोलन किया था। ओके, ये वही आ गया दोबारा से। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाज जो था दो गुटों में बट गया। ये दोनों पॉइंट गलत हैं, मतलब ये सही है बट ये ऊपर हो चुके हैं दोनों ही। उनकी मृत्यु के बाद जो था, जो आर्य समाज था ये दो गुटों में बट गया, जिसमें एक गुट जो था ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था और दूसरा गुट ऐसा था जो पाश्चात्य शिक्षा का जो था समर्थन करता था। ठीक है, फिर आता है गुरुकुल। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी आर्य समाजियों में श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम जो थे प्रसिद्ध थे, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। और इन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में किसकी स्थापना की? गुरुकुल की स्थापना कर दी। आर्य समाज दो गुटों में बटा था, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी और दूसरा उसका समर्थन करता है। यानी कि उनको जो पाश्चात्य शिक्षा थी वो पसंद नहीं थी, तो उनके लिए गुरुकुल जो थे वो खोल दिए गए थे। ठीक है, फिर आता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और भारत में डीएवी स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की नींव भी जो थी आर्य समाज के इसी गुट ने रखी थी। ठीक है, फिर आता है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में की थी और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस। अब ये क्वेश्चन आता है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने संन्यास, भक्ति, धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का जो है प्रयास किया था। मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और उसको शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का साधन जो थे मानते थे। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेशों के प्रचार प्रसार का जो है उत्तरदायित्व संभाला। ठीक है, विवेकानंद के बचपन का नाम पूछा जाता है तो नरेंद्र था और इनका जन्म जो था बंगाल के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखिए। विवेकानंद ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो एक विधवाओं के आंसू को न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। अब ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने कहा है? तो ये विवेकानंद ने कहा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके, चलिए अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावेट्स्की और हेनरी स्टील ओलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ठीक है, इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म जो था माना था और 1882 ईस्वी में मद्रास के समीप अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो था स्थापित किया गया। कहां पर? मद्रास में। भारत में इस आंदोलन को सफल बनाने का श्रेय एक आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट को दिया गया, जो 1893 ईस्वी में भारत आयरिश संस्था के उद्देश्य के प्रचार प्रसार में जो थी लग गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। यानी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम क्या पड़ गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, अब है प्रमुख धार्मिक संस्थाएं और आंदोलन। शिवदयाल साहिब ने 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन जो था चलाया। 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की जो थी स्थापना की थी। भारतीय सेवा समाज की स्थापना 1851 ईस्वी में समाज सुधार के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। रहनुमाई मजद यासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली ने की। इस संस्था ने राफत गुफ्तार नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी जो था किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक की रचना की। अब देखिए, सत्यशोधक समाज ये पूछा जाता है, ज्योतिबा फूले, और गुलामगिरी किसकी बुक थी ये भी आता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो ज्योतिबा फूले की। ठीक है, श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में केरल के बायकोम मंदिर में अछूतों के प्रवेश हेतु क्या हुआ था? एक आंदोलन हुआ था। CN मुदालियर ने दक्षिण भारत में 1516 ईस्वी में जस्टिस पार्टी की जो थी स्थापना की थी।
राम स्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में 1920 ईस्वी में आत्म सम्मान जो था आंदोलन चलाया। ओके, तो ये जितना भी सुधार कार्य हुआ वो सभी है इसमें। बी आर अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। ये दलित वर्ग का आता है, बी आर अम्बेडकर ने की थी। और बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी बी आर अम्बेडकर ने किया 1927 ईस्वी में। ठीक है। भारत में महिलाओं की उन्नति के लिए 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में भारतीय महिला संघ की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने छुआछूत के विरोध के लिए 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ पूछा जाता है, इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भी किसने की? बी आर अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में की थी। ठीक है। फिर आता है मुस्लिम सुधार आंदोलन, जिसमें आता है सबसे पहले अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का आरंभ 1889-90 में हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद ने जो था इसका आरंभ फरीदकोट से किया था। गुलाम अहमद हिंदू सुधार आंदोलन, थियोसॉफी और पश्चिमी उत्तरवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे और सभी धर्मों पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय धर्म की स्थापना की जो है कल्पना की थी उन्होंने। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास का प्रचार करना। मिर्जा गुलाम अहमद ने हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का जो है दावा किया था, मतलब खुद को वो अवतार मानते थे इनका। ठीक है। फिर हुआ अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद द्वारा चलाए गए आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद ने जो था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का जो था वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1865 में अलीगढ़ में कौन सा कॉलेज की स्थापना की? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि 1890 में क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था बन गया था। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया और कुरान की उदार की जो थी व्याख्या की थी। इस आंदोलन के माध्यम से सर सैयद अहमद ने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। कौन से आंदोलन के द्वारा? अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा। फिर आता है नेक्स्ट देवबंद आंदोलन। यह रूढ़िवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका उद्देश्य विदेशी शासन का विरोध करना और मुसलमानों में कुरानों की शिक्षाओं का प्रचार करना था। मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इस आंदोलन की जो थी स्थापना की थी, देवबंद आंदोलन की। ये जो था अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। देवबंद आंदोलन के नेताओं में शिबली नुमानी फारसी और अरबी के प्रसिद्ध विद्वान और लेखक थे। शिबली नुमानी ने लखनऊ में नवदतुल उलेमा और दार उल उलूम की जो थी स्थापना की थी। देवबंद के नेता भारत में अंग्रेजी शासन के विरोधी थे। यह आंदोलन पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध करता था। ठीक है। फिर आता है सिख सुधार आंदोलन। हिंदू और मुसलमानों की तरह सिखों में भी जो था सुधार हुआ और सिखों की संस्था बनाई गई 19वीं सदी में सरीन सभा। पंजाब का कूका आंदोलन ये सामाजिक और धार्मिक सुधारों से संबंधित था। जवाहर मल और राम सिंह ने कूका आंदोलन का जो था नेतृत्व किया था और अमृतसर में सिंह सभा जो था आंदोलन चलाया गया था। अकाली आंदोलन द्वारा 1921 ईस्वी में गुरुद्वारों के महंतों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1922 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया, जो आज तक कार्यरत है। ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक के बारे में पूछा है कि कौन से हैं जो है महान समाज सुधारक हुए हैं 19वीं सदी के। तो राइट आंसर हो जाएगा बहराम जी मालाबारी। ठीक है। पारसी समाज सुधारक थे ये बहराम जी मालाबारी। ठीक है। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। ठीक है। और ये जो है हिंदू और सिख दोनों के ही अनुयायी थी। ठीक। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम है? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान करना ये सत्यशोधक समाज का है। सत्यशोधक समाज जो था ये गठित हुआ था 1873 में। इसके द्वारा ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। और इनकी एक बुक भी थी ना गुलामगिरी, वो भी पूछी जाती है। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है। ज्योतिबा फुले ने जो है बिना ब्राह्मण के या पुरोहित के जो है विवाह संस्कार जो था आरंभ करवाया था, कि मतलब विवाह जो है बिना ब्राह्मण पुरोहित की भी हो सकता है, और इसे मुंबई हाई कोर्ट से जो है मान्यता भी मिली। ठीक है। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? देव समाज की स्थापना जो थी ये हुई थी 1887 में। ओके। और किसने की थी? सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। कहाँ पर? लाहौर में।
ठीक है। शिव नारायण ने जो है रुड़की का थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें प्रवेश लेकर जो थी अपनी जो स्नातक शिक्षा थी वो पूरी की थी, ठीक है। और 1871 में उन्होंने पंडित शिवदयाल सिंह को जो है अपना गुरु माना था और उन्होंने जो है देव समाज की जो है स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। और किसने की थी? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडी ने, आत्माराम पांडुरंग ने, और एक और था चंद्रावरकर। अब यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है? महादेव गोविंद रानाडी, तो डी हो जाएगा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग भी याद रखिए, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग दादाबाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ये अलग अलग मिलता है ये स्वराज्य शब्द का, कहीं कहीं पर बाल गंगाधर तिलक भी मिलता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ओके। बट इसमें जो आंसर माना गया था बीपीएससी में वो दादाबाई नौरोजी ही माना गया था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वहाँ पर जो था इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का जो था यूज़ किया था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष ने किया था। लेकिन वही होता है ना कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे दोनों ऑप्शन थे तो दादाबाई नौरोजी हो गया, लेकिन अगर जिसमें दादाबाई नौरोजी ऑप्शन में ही ना हो, बाल गंगाधर तिलक हो, तो वहाँ पर तो आंसर बाल गंगाधर तिलक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिए, दादाबाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद अरविंदो घोष, इन तीनों ने जो था स्वराज्य शब्द का यूज़ किया था। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या देता है। चलिए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन किसने शुरुआत की थी? आर्य समाज ने की थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जिसने अलग किसी और धर्म को अपनाया हुआ था वो अपने धर्म की तरफ वापस लौटने लगे थे, ठीक है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है? देखिए, स्वामी दयानंद ने जो है स्वराज का नारा दिया था और इन्होंने बाल विवाह सती प्रथा इन कुरीतियों को दूर करने का जो है विशेष योगदान दिया। और स्वराज्य पर जोर देते हुए ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है, ओके। तो स्वामी दयानंद सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? आर्य समाज की। किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी रचना की है, ठीक है। और किस भाषा में? हिंदी में। लेकिन उनकी मातृभाषा कौन सी थी? अगर हम बात करें मातृभाषा उनकी गुजराती थी और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था, बट ये बुक जो थी हिंदी में थी, ठीक है। और स्वामी दयानंद ने एक कहा था कुछ कि मेरी आंखें जो है उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारतीय जो है एक ही भाषा बोलने और समझने लग जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, बट ऐसा अभी तक तो पॉसिबल हुआ नहीं है, ठीक है। बट ये उनका सोचना था, मानना था कि ऐसा हो। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्यों कहा जाता है? धार्मिक सुधार जो उन्होंने किए इसके कारण उन्हें भारत का मार्टिन लूथर जो है कहा जाता है, ओके। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, ठीक है। वैसे आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है भद्र और समाज का मतलब क्या होता है? सभा। तो सब आर्य समाज का मतलब क्या हो गया? भद्र जनों का समाज या भद्र सभा आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब भी पूछा जा सकता है। आर्य समाज क्या था? एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है। कहाँ पर? बंबई में। ये पूछा जा सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसका है? ओके, ये जो शब्द हैं ये कहे थे भगिनी निवेदिता ने, जिसका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल। उन्होंने जो थे वर्ड्स कहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य है जो है पूरी तरीके से सड़ चुका है। तो सिस्टर निवेदिता जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिस्टर निवेदिता का जन्म कहाँ पर हुआ था ये पूछ सकते हैं, तो आयरलैंड में हुआ था। और इनका नाम पूछा जा सकता है कि मूल नाम क्या था भगिनी निवेदिता का, तो वो थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल, ठीक है। आगे है शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि देखिए ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस हमने पढ़ा ही था, ओके। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, ओके, ये रामकृष्ण पंत की पत्नी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? ओके, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। और इनका उद्देश्य क्या था इसको बनाने का, रामकृष्ण मिशन को, कि ऐसे साधु और सन्यासियों को इकट्ठा करना जो कि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें, उनके उपदेशों को जो है जो आम लोग हैं उन तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ओके, रामकृष्ण मिशन किन के द्वारा आरंभ किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये शुरू किया गया था। ओके, 1 मिनट, स्वामी विवेकानंद, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो ये बुक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीनों। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग कब लिया था? तो 1893 में लिया था, 1893 में। तारीख कौन सी थी? 11 सितंबर थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका को। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का किया था, पाश्चात्य शिक्षा का, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का भी किया था। ओके, पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने नहीं किया था, बाल विवाह का किया, सती प्रथा का किया और मूर्ति पूजा का किया था। ठीक है, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के खिलाफ वो नहीं हुए थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत है एक देववाद पर, एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। एकेश्वरवाद पर जो है इन्होंने जोर दिया था, तो एक देववाद पर। राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है ये पूछा गया है, तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई थी और यहीं पर जो इनकी समाधि बनाई गई है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1883 में हुई थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ओके, भारतीय ब्रह्म समाज, 1 मिनट, ओके, अगर सिर्फ ब्रह्म समाज पूछता तो राजा राम मोहन राय, लेकिन यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज है तो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो थे 1856 में भारतीय ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे और इन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्यों? रीजन क्या था? इनका जो है मतभेद हो गया था किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से, जो कि पहले ही जुड़ चुके थे। 1839 में जो है शायद वो जुड़े थे ब्रह्म समाज से, तो इनसे कोई पंगा हो गया था, मतलब मतभेद हो गया था। तब जो है केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की जो थी स्थापना की थी 1866 में, नोट 66 में। ठीक है, 56 में ये सदस्य बने थे। ओके, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज की न्याय, सती प्रथा। ओके, देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि थी ये अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने दी थी, अकबर द्वितीय ने, वो वाला अकबर नहीं, ये दूसरा अकबर था एक और, उसने, मुगल शासक ही था ये भी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो वो थी आत्मीय सभा। ठीक है, ब्रह्म समाज जो था ये बाद में आया था, ब्रह्म सभा भी वही था और तत्वबोधिनी सभा जो तो था ही किसका? देवेंद्रनाथ टैगोर का था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1828 में हुई थी। एक मिनट, ओके, और सब आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दूसरे नंबर पर हुई थी 1828 में। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। या एक और क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बंबई प्रांत में स्थित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? परमहंस मंडली का, इसका मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसॉफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में था। तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। सोफिस्ट जो होते थे वो प्रचार करते थे कि हिंदुत्व हो, जरथुस्त्र हो या मत हो, पारसी धर्म, बौद्ध मत, इनको पुनर्स्थापित किया जाए और मजबूत किया जाए। ठीक है, और साथ में मुख्यालय जो था, जो हेडक्वार्टर था, ये अडियार में बनाया गया था। मद्रास के करीब अडियार, वहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो केवल 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? तो ये ज्योतिबा फुले ने खोले थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य है? इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। ये जो है बिल्कुल सही है। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिए, बिल्कुल सही है। विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया। तो 1, 2 और 3 तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, 1839 में। ओके, तो ये था धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। इसके अलावा अब हमारे पास एक पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे, जो भी उस वक्त आंदोलन हुए, चाहे स्वदेशी आंदोलन हुआ या बंगाल का विभाजन हुआ, वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन जो भी हुए थे। ओके, और नेक्स्ट जो लास्ट बचेगी वीडियो, उसमें हम पूरा गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी जी जो थे, जन्म से लेकर कब साउथ अफ्रीका गए, वहाँ से लौटे, कौन कौन सा आंदोलन हुआ, और 1947 तक फिर कंप्लीट जो है हम एक वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो 2 चैप्टर जो या 2 टॉपिक जो है आधुनिक भारत से हमारे बचते हैं। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो भी हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।